प्रस्तुत है संगीता त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी परिवार की परिभाषा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, रमित, नकुल और मैं अपनी फैमिली के साथ गोवा घूमने जा रहे हैं, तुषार ने कनक को बताया। पर बेटे, रमित की मम्मी की तबीयत खराब है, वो कैसे जाएंगी? कनक ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। मन ही मन खुश हो रही थी। पतिदेव से कितनी बार गोवा घूमने के लिए कहा, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उन्हें कभी घूमने का मौका ही नहीं दिया। चलो बेटा, कम से कम उनकी इच्छा पूरी कर दे रहा है। अरे माँ, आप भी ना। रमित का परिवार जा रहा है, उसके मम्मी पापा नहीं। रमित, उसकी पत्नी और बेटी यानी उसका परिवार। माँ की अज्ञानता पर तुषार ने खींचते हुए कहा। रमित की मम्मी और पापा उसके परिवार में नहीं आते? ये कैसी बात कर रहा है तू? परिवार का मतलब माता पिता, भाई बहन और पति बच्चे सब होते हैं। सिर्फ पत्नी और बच्चों से कब परिवार होने लगा? कनक ने दुख और क्षोभ से कहा। माँ, ये आपके ज़माने की बात है, आज की नहीं, कह तुषार वहाँ से खिसक लिया। कनक परिवार की नई परिभाषा सुन बहुत चक्की थी। उसके ज़माने में तो वे कहते थे हम यहाँ रहते हैं, पर परिवार यानी माता पिता, भाई बहन सब गांव में या दूसरे शहर में रहते हैं। मन अवसाद से भर उठा। ये नई पीढ़ी कहाँ जा रही है? सिर्फ मैं की भूख, ये भूख कब खत्म होगी? एक पल को तुषार से गोवा जाने की बात पर तो कनक ढेरों आशीर्वाद दे रही थी, पर अब उसका मन व्यथित हो गया था। अतीत का पिटारा खुल गया। याद आया जब ब्याह कर आई थी, तब तुषार के पापा योगेश जी ने उनसे कहा था, कनक, मेरा परिवार अब तुम्हारा भी है, अतः परिवार के दायित्व निभाने का भार अब तुम पर भी है। मेरे ऊपर 2 छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी है, साथ ही बाबूजी और माँ की भी। उन्होंने बहुत कष्ट से मुझे पढ़ाया लिखाया है, अब मेरा कर्तव्य है उनको आराम देना। कनक ने पति की बात गांठ बांध ली। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। दोनों देवर नंद को पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सास ससुर को माँ पिता समझा, तभी तो ढेरों आशीष देते, नहीं अघाते। ये उसका परिवार था। आज बेटे के मुख से परिवार की नई परिभाषा सुनी। मन की बात पति को बताई। वे भी परिवार का नया रूप देख आश्चर्यचकित थे। कनक को याद आया, कुछ दिन पहले बेटी मेहुल आई थी। बातचीत में मेहुल बोली, हमारे परिवार का रीति रिवाज अलग है, बेटी का परिवार अलग है। ये तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। पर जाने क्यों सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर संतोष तो ये था, मेहुल उस परिवार में रच बस गई थी। अब तक बेटी का परिवार अलग था, यहाँ तो बेटे का भी परिवार अलग हो गया। फिर उनका कौन सा परिवार था? आज पुराने रीति रिवाज से देखें तो ससुराल का घर उनका परिवार था, पर आधुनिक परिवार की परिभाषा में बेटी और बेटे दोनों का परिवार अलग हो गया। जीवन के इस मोड़ पर वे और पति ही परिवार विहीन रह गए। कनक की उदासी समझ योगेश जी ने समझाया, कनक, नई पीढ़ी कुछ भी कहे, जिस दिन उन्हें परिवार का मतलब समझ में आएगा वे अफसोस करेंगे अपनी इस सोच पर। समय बहुत बलवान होता है, सबको सिखाकर ही जाता है। देखो, बरगद के पेड़ की असंख्य डालियां होती हैं, पर जुड़ी सब तने से ही रहती हैं। सारी डालियां बरगद की ही कहलाती हैं, नीम की नहीं। हमारा परिवार तो आज भी है। अम्मा, बाबूजी, बहन, भाई, बच्चे, माने ना माने, वे हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं और रहेंगे, भले ही वे हमें अपने परिवार का हिस्सा माने या ना माने। ये उनकी सोच है, हमें अपनी सोच पर खुश रहना चाहिए। उनके पास पत्नी और बच्चा है, हमारी पीढ़ी के पास तो पत्नी बच्चे के साथ रिश्तेदारों की फौज भी है। हम भाग्यशाली हैं जो हमारा परिवार विस्तृत है, क्योंकि हमारी सोच उनकी तरह छोटी नहीं है। वे मैं में जीते हैं और हम में जीते हैं। एक दिन नई पीढ़ी भी परिवार का विस्तृत रूप जरूर समझेगी, चाहे उनकी ज़रूरत समझाए या उनके संस्कार समझाए। परिवार की इतनी सुंदर विवेचना सुन कनक मुस्कुरा दी। सही तो कह रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं
जो कभी अकेलापन महसूस नहीं किए, क्योंकि हमारे पास परिवार है। कनक का बेचैन मन सुखद एहसास से पुलकित हो गया। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जो हमें परिवार की महत्व के बारे में बताती है। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।